स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं हाल ही में प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार करार दिया है और इसी के पलटवार में सिंधिया ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। एक तरफ इंडिया तो दूसरी तरफ एनडीए, हर तरफ महासंगठन की गूंज चल रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने को है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कांग्रेस के खास हुआ करते थे, आज वही बीजेपी के पाले में है। हाल ही में प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तेज हमला बोला था। प्रियंका गांधी ने उनकी विचारधाराओं पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी के इसी बयान को लेकर सिंधिया ने भी पलटवार कर दिया है। सिंधिया ने बड़े सहेज अंदाज में कहा कि शायद प्रियंका गांधी पहली बार ग्वालियर आई हैं। फिलहाल उनका स्वागत है। इसके अलावा सिंधिया ने मंच से अन्य कांग्रेसी नेता, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष अरुण यादव और डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम लिए बगैर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर का बदलता हुआ स्वरूप किसी को पसंद नहीं आ रहा है। उनका सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ था। सिंधिया ने आगे कहा, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या एयरपोर्ट संभव होता, रेलवे स्टेशन संभव होता, क्या एलिवेटर रोड संभव होती, क्या ISBT संभव होता। 1000 बिस्तर का अस्पताल सीएम शिवराज की ही देन है और मोदी की सरकार विकास पर केंद्रित है। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के लोगों को गद्दार करार दिया गया था। जवाब में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेसियों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। शायद यही वजह है कि वर्तमान में अधिकतम सीटें ग्वालियर चंबल अंचल भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस के उपचुनाव में अपना पूरा आधार खत्म कर दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस 26 सीटों पर थी, जो आज 16 सीटों पर सीमित चुकी है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी मैं खुद और बीजेपी अपने धर्म और कर्म के रास्ते पर चलती रहेगी, चाहे जितनी भी आवाज उठाएं, लेकिन हम जनता के लिए काम करते रहेंगे और विकास की धारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। कल कांग्रेस पार्टी से गले लगते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के थे। बीजेपी के पाले में होने के बाद बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद प्रियंका गांधी और सिंधिया ने मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। मगर मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, जो भी हमारे मेहमान आते हैं ग्वालियर, उनका स्वागत और स्वागत के साथ साथ शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं तो उनका स्वागत सत्कार, लेकिन जो मंच पे दूसरे लोग थे, शायद उनकी आंखों में अब ग्वालियर का बदलता हुआ सूरज लग रहा और स्वयं शायद देख पाए, लेकिन वे भी जैसे पूर्व में ग्वालियर में केवल मेहमान की तरह आते थे, आज कल के कार्यक्रम में भी वे लोग भी कई नेता जो उस मंच को साझा कर रहे थे, कार्यक्रम समाप्त होते ही वापस चले गए हैं। शायद आपके जरिए वो दृश्य, बदलता हुआ ग्वालियर का दृश्य, वो देख पाए। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ये सब संभव हो पाता? क्या एयरपोर्ट संभव हो पाता? क्या रेलवे स्टेशन संभव हो पाता? क्या एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? चाहे ISBT संभव हो पाती? चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव हो पाता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार विकास और प्रगति पर केंद्रित है और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप और हम स्वयं गवाह हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में देखते हुए भी ग्वालियर बदल रहा है और आपका जो सपना था, आपके सुझाव जो आते थे मेरे पास, आज उन पर साकार रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं और बदलता हुआ ग्वालियर के गवाह। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।